नमस्कार, जय हिंद। आज सीखेंगे भाई सक्सेसिव डिवीजन। हिंदी वाले सुने कर्मिक विभाजन। विभाजन, सिंपल विभाजन कर्मिक विभाजन से थोड़ा अलग है, वो सीखेंगे। क्वेश्चन देखना भाई, जब किसी संख्या को कर्मिक रूप से 3, 4 और 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 2, 3 और 5 बचते हैं। तो उसी संख्या में 42 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? यानी मेरे को निकालना है शेषफल। मेरे को शेषफल निकालना है कब? जब मैं 42 से डिवाइड करूं तो मेरे को डिवाइड करने के लिए उस संख्या की जरूरत पड़ेगी, और वो संख्या यहां से मिलेगी हमको जब हम ऐसा करेंगे। और ये क्या है? ये है सक्सेसिव डिवीजन। इंग्लिश वाले और सुने, व्हेन ए नंबर इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 3, 4 एंड 7, द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इज 2, 3 एंड 5 रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 42 डिवाइड्स द सेम नंबर? सीपीयू का एग्जाम हुआ था 2019, 25/11/2020 इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है भाई, आज इसको करेंगे। 2 सेकंड की ट्रिक है, 2 सेकंड की। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 2 सेकंड की ट्रिक है, लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन के पीछे लॉजिक क्या यूज होता है वो सिखाने की कोशिश करूंगा आज। ठीक है भाई, क्वेश्चन 2 ही सेकंड का है, 2 सेकंड में आप कर दोगे, लेकिन ऐसा होता क्यों है वो चीज हम जानेंगे, और उसी की सहायता से हम जानेंगे क्रमिक विभाजन क्या होता है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन देख लो आप, फिर शुरू करते हैं। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं। पहले आप ये सीखेंगे सक्सेसिव डिवीजन या क्रमिक विभाजन होता क्या है। क्रमिक विभाजन एक, जो आप नॉर्मल भाग देते हैं, नॉर्मल डिवाइड करते हैं, उससे थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है देखिए आप। क्रमिक विभाजन का मतलब है क्रम से, सक्सेसिवली आपको भाग देते रहना है। और कब तक देते रहना है? जब तक आपका भागफल जीरो ना आ जाए। क्या? हाँ जी, रिमाइंडर नहीं, शेषफल जीरो नहीं, भागफल जीरो ना आ जाए, तब तक आपको उस संख्या का पीछा नहीं छोड़ना है। उस संख्या का पीछा नहीं छोड़ने का मतलब, जैसे भाई किसी ने बोला कि, जैसे मेरे पास कोई संख्या है भाई, मेरे पास कोई संख्या है 53, मैंने इसमें भाग दी। सक्सेसिव डिवीजन क्या होता है वो सिखा रहा हूं मैं आपको। 53 में किसी ने बोला, पहले मैंने 4 से इसको डिवाइड किया, कोई भी नंबर लिया मैंने, तो मेरे को पता है कि ये 13 बार चला जाएगा पूरा, और ये बच जाएगा शेषफल। शेषफल, शेषफल बच जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि भागफल क्या हो गया, यानी जिसको अंग्रेजी वाले कोशंट बोलते हैं। कोशंट क्या है? 13। और क्रमिक विभाजन या सक्सेसिव डिवीजन ये बोलता है कि आपको जब तक भाग देना है, कोई भी संख्या लेके भाग देते रहो जब तक भागफल जीरो नहीं हो जाए। आप बोलोगे गुरु जी भागफल जीरो हमने तो कभी आज तक देखा ही नहीं। आज देखोगे। फिर भाई ये भागफल नहीं हुआ तो इसको 13 को पकड़ लो दोबारा, फिर कोई संख्या लेके आओ। मैं संख्या लेके आया 4, मैं संख्या लेके आया दोबारा 4, नहीं आप कुछ भी ले लो, मैं संख्या लेके आया चलो 5। ठीक है, फिर मैंने भाग दिया, तो ये 5 दूनी 10, ये आ गया मेरा शेषफल। शेषफल, ये क्या है आगे मेरा? शेषफल। ये दूसरा रिमाइंडर आ गया। क्या भागफल जीरो हुआ क्या? अभी भी नहीं हुआ। फिर कोई संख्या लाओ, कोई भी संख्या लाओ, फिर कोई संख्या लाओ, इसको अंदर करो। जैसी कोई संख्या लाओगे आप 7। अब आप मेरे को बताओ यहाँ शेषफल क्या आएगा? तो कई बंदे बोलेंगे गुरुजी इसमें तो भाग ही नहीं जा रहा, भाग ही नहीं जा रहा। और बात है जहाँ शेषफल की, तो 7 में 2 का अगर भाग दोगे, सॉरी 2 में 7 से डिवाइड करोगे तो शेषफल तो 2 ही आएगा। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हम जैसे अभी तक लिखते आए हैं, ऐसा ही लिख के मेरे को बताओ। भाई मैंने यहाँ तो कुछ लिखा, फिर वो यहाँ लिखा, फिर उसमें से जब मन माइनस किया तभी तो मेरा रिमाइंडर आ रहा है, दोनों में देख लो। मैं कह रहा हूँ वही चीज मेरे को यहाँ चाहिए। तो बोले गुरुजी इसमें तो भाग जा ही नहीं रहा, आप क्या लिखें? आप गौर से देखो, भाग जा रहा है कितनी बार? 0 बार ही जा रहा है। हम क्या करते हैं, यहाँ जो लिखते हैं फिर उसको इसको मल्टीप्लाई करके 13 × 4 = 52 यहाँ लिखते हैं, और फिर क्या करते हैं, अंतर लेते हैं। तो मैंने किया, भाग जा नहीं रहा तो इसका मतलब 0 बार जा रहा है। और 7 × 0 क्या, यहाँ लिखना पड़ेगा। 7 × 0 यहाँ लिखना पड़ेगा। रिमाइंडर 2, ये रिमाइंडर ऐसे 2 बचता है भाई।
मगर जो सही तरीका है, बोलते हैं ना कि भाग जा ही नहीं रहा तो रिमाइंडर यही है, वो ऐसे है। अब देखो भागफल जीरो हुआ कि नहीं, हो गया जीरो। तो ये है आपका सक्सेसिव डिवीजन। इसी पे एग्जामिनर क्या क्वेश्चन बना देता है, क्या बनाता है क्वेश्चन, ये बनाता है देखो, जब किसी जब किसी नंबर को सक्सेसिवली क्रम से 4, 5 और 7 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल क्रम से 1, 3 और 2 बचते हैं, तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या क्या होगी। फिर ये पूछ लेगा कि उसी संख्या में मान लो 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको संख्या निकालनी आनी चाहिए। ये तो था मेरा प्रोसेस ऊपर से लेके नीचे तक, लास्ट में आ गया मेरा भागफल जीरो। अब वो बोल रहा है, उसने क्या क्वेश्चन दे दिया कि भाई किसी संख्या को, क्वेश्चन क्या था, किसी संख्या को 3, 4 और 7 से क्रम से भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचता है, शेषफल कितना था, 2, 3 और 5, यानी उसने ये दे दिए। तो अब हमको उल्टा चलना है और यहां तक पहुंचना है, यानी उस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, सक्सेसिव डिवीजन का मतलब ये होता है कि आपको उस संख्या में जब तक भाग देते रहो कोई न कोई चीज का, कोई न कोई चीज का, तो उसका क्वोशंट क्या बना दो, भागफल क्या बना दो, जीरो बना दो। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन करने के बाद आप सीखेंगे एक अनुपात का एक क्वेश्चन और इसके बाद। ठीक है भाई, चलो ये क्वेश्चन करते हैं। अभी क्वेश्चन क्या था, तो सक्सेसिव डिवीजन का मतलब यही होता है कि जहां पर क्वोशंट जीरो हो जाए उसी को बोलते हैं सक्सेसिव डिवीजन। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन ये था, जो हमको क्वेश्चन दिया गया था वही था, जब किसी संख्या में भाई 3, 4 और 7 से डिवाइड करूं, 3, 4 और 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या था भाई, 2, 3, 5, ये 2, 3, 5, ये रिमाइंडर। रिमाइंडर अंग्रेजी में है, हिंदी में बोलते हैं इसको शेषफल। थोड़ी थोड़ी आपको मैथमेटिक्स की थोड़ी बहुत कुछ एक वर्ड है वो आपको पता होना चाहिए इंग्लिश में भी। ठीक है भाई, अब देखो आप सक्सेसिव डिवीजन आप जान गए क्या होता है, कि लास्ट में क्वोशंट जीरो हो जाता है और वहीं हम रुक जाते हैं। और फिर ये क्वेश्चन बना देता है एग्जामिनर कि जब किसी संख्या को 3, 4 और 7 से डिवाइड करें क्रमवार, क्रमित विभाजन में, तो शेषफल 2, 3 और 5 बचता है। ठीक है भाई, और हमारा मेन क्वेश्चन ये था कि ये शेषफल ये बचता है और उसी संख्या को फिर 42 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा। ठीक है भाई, तो अब हमको क्या दे दिया, भाग, जिससे हम भाग दे रहे थे वो दे दिया, और जो शेषफल बचते जा रहे हैं वो दे दिया। अब हमको वो संख्या पूछ रहा है तो हम उल्टा चलेंगे। उल्टा क्या क्या करना है आपने, इसमें से ये 3 क्या है, भाग देने वाले, पहले 3 का भाग दिया होगा, 4 का दिया होगा, फिर 7 का दिया होगा। आपने 7 को छोड़ देना है, आपने 7 को छोड़ देना है, आपने ऐसे चलना है। फर्स्ट इधर वाले उल्टे रिमाइंडर से चलेंगे जो सबसे लास्ट में आया था, आपने ऐसे चलना है, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने, इसको गुणा करना है, कितना आएगा, 20 आएगा। फिर आपने यहाँ आना है और ये जोड़ देना है, क्या आएगा, 5 चौके 20 और 3 23। फिर वापिस चलना है अपने ऐसे, फिर मल्टीप्लाई करना है, 23 तिया 69, 69, और 69 में फिर ये जोड़ देना है। अब देखो, एक बार जब तिरछा चलोगे आपको मल्टीप्लाई करना है, जब नीचे की तरफ आओगे तब आप प्लस करना है, तो हम वहीं पहुंच जाएंगे जो हमारी संख्या होगी। ठीक है भाई, तो देखेंगे 5 चौके 20 और 3 23, फिर ऐसे चलेंगे 23 3 69 और 2 71, यानी 71 वो नंबर है, वो संख्या है जिसको आप 3, 4 और 7 से डिवाइड करोगे क्रम विभाजित, तो 2, 3 और 5 शेषफल बचेंगे। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो आप करके देख लेना भाई, 71 को जो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले उस तरीके से डिवाइड करके देख लेना, रिमाइंडर ये बचेगा 2, 3 और 5। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन और भी उसने, कई क्वेश्चन में यही पूछता है कि वो संख्या क्या है, लेकिन कई क्वेश्चन में क्या पूछ लेता है, आगे भी पूछता है कि भाई उसी संख्या में 42 से डिवाइड करेंगे, 42 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या, शेषफल क्या होगा, तो बताओ कितनी बार भाग जाएगा, एक बार, तो एक ही बार जाएगा तो 29 हमारा आंसर। सीपीयू में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, सीपीयू में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आंसर क्या होगा फाइनल 29। ठीक है भाई,
उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। सक्सेसिव डिवीजन का लफड़ा फंडा ये है। कभी भी आपको ऐसे देगा 3, 4 और 7, कुछ भी नंबर दे सकता है वो, यहां तक भी दे सकता है 5, 10, 15 जो भी है, आपको फिर रिमाइंडर देगा। आपने क्या करना है, बैक से चलना है, और बैक से चलते ही जो लास्ट भाग देते हैं, जिसमें लास्ट बार जिससे भाग दिया होगा 7, जो भी कोई नंबर होगा उसको छोड़ देना, उसको छोड़ देना है। फिर आपने क्या करना है, क्रॉस करना, 5 चौके 20, 3 23, 23 69 और 2 71, वो नंबर आ जाता है 71। ठीक है भाई, समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। इसके बाद एक रेशियो का क्वेश्चन है भाई, वो करते हैं। देखो एसएससी जीडी वो छोटे मोटे एग्जाम में आता रहता है बार बार, और उसको लोग पता नहीं किस तरीके से करते हैं, मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कैसे करना है। देखो जैसे भी क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन A/B बराबर 1/2, B/C/D और D ये दे रखा है 3/4, ये दे रखा है 5/2 और ये दे रखा है 1/3। और आपसे क्या पूछा जाता है पता है, आपसे पूछा जाता है A/B/C/D/E। करने को बहुत तरीके से क्वेश्चन करते हैं, लेकिन आप देखें आज कुछ लिखने की जरूरत नहीं। आपने क्या करना है, जब वो ऐसा दे के A B B C C D और D E, A B C D E पूछे, तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने सबसे पहले A के लिए लिख देना है। और वो कहां से लिखा जाएगा, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो भैया आप 1, 3, 5 और 1, इनको सबको गुणा करो तो क्या आएगा, 1 × 3 3, 5 15, यानी 15 ही आएगा भाई। तो A के लिए आप लिखेंगे 15, बस, वो कुछ नहीं लिखना आपने। आपने क्या करना है फिर, आप देखो A और B में क्या रिलेशन है, A और B में क्या रिलेशन है, डबल है, यानी ये 1 है तो ये क्या 2 है, 2 गुना है, यानी A हमने 15 लिखा तो B क्या लिखना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है भाई, डबल लिखना पड़ेगा। 1 और 2 है, ठीक है। अब आप देखो B और C में क्या रिलेशन है, अगर ये 3 है तो ये 4 है, अगर ये 3 है, B बोलता है कि मैं 3 हूं तो C बोलता है मैं 4 हूं। अगर B ये बोले कि मैं 30 हूं तो C क्या बोलेगा, 40 हूं। भाई B को बोल रहा तू अपने आगे की 0 लगा रहा है, तो मैंने भी लगा ली। फिर देखो C/D क्या है, इसमें 5 और 2 का अनुपात होना चाहिए उनमें, लेकिन 5 की जगह क्या है 40 है, 8 गुना है, तो 2 का 8 गुना क्या होता है 16। अब D/E में देखो, E बोलता है मैं तेरे से 3 गुना, अगर आप 1 हैं तो मैं 3 हूं, अगर आप 16 हैं तो मैं 48। ये थी भाई वो छोटी सी ट्रिक। आपको कुछ बराबर नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस एक बार लिखना है। एक काम की बात और बताता हूं, शुरू के रेशियो ए के लिए आप सबको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, और ई के लिए सबसे लास्ट के जो अनुपात है उनको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, और बीच वाले के लिए फिर आप ऐसे जो भी मैंने बताया उससे आप कर सकते हैं। ठीक है भाई। अब अगर ये किसी से कट रहा है आगे तो ठीक है, नहीं कट रहा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं करना आपने, फिर बी के नीचे सी लिखो, सी के नीचे डी लिखो, ऐसे नहीं करना है। ऐसे करना है आपने, देखो सबसे पहले गुणा करके लिख दो 15, ठीक है। फिर आप देखो ए से शुरू, ए और बी में क्या बोलता है, मैं डबल हूं 1 और 2, तो आप डबल हो जाइए 15 30। फिर B/C क्या है 3 4 है, यानी 3 और 4 का रेशो रखना है, 3 की जगह 30 है तो 4 की जगह 40 हो जाएगा। फिर CD क्या बोलता है कि 5/2, यानी 5 की जगह क्या है 40 है, 8 गुना है, तो 2 की जगह क्या हो जाएगा 8 गुना। फिर D/E क्या बोलता है कि 1/3, यानी 1 की जगह क्या है 16, 1 16 के बराबर है तो 3 48 के बराबर। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।